चलो अभी हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर सॉल्यूट मिक्स होगा सॉल्वेंट में तो सॉल्वेंट का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है और सॉल्यूट का अमाउंट सबसे कम होता है। ओके, तो सॉल्युबिलिटी इज गोइंग टू विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूट। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। जो सॉल्यूट है, व्हाई वी हैव टू फाइंड सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज अमाउंट जो सॉल्यूट का होता है हमेशा कम होता है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। तो जो भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो सॉल्यूट के बारे में ही होगा। तो अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है तो इधर वो किस में होगा? मोल में होगा। अर्लियर चैप्टर इसमें हम लोग ने लिखा था कि मोल क्या था। ओके, मोल का मतलब क्या था? द गिवन वेट अपॉन द मोलर मास। हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को मोल फ्रैक्शन मिलेगा या फिर मोल मिलेगा। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम है यहाँ पे, तो ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो सॉल्युबिलिटी इज नथिंग बट व्हाट? सॉल्यूट का हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड करना है। उस अमाउंट को, मतलब ये सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? सॉल्यूट का हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हैं। इस अमाउंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन दैट सॉल्वेंट कैन गेट और सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इनटू द सॉल्वेंट, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। और वो डिनोट होता है मोल पर लीटर से। लीटर क्यों आया यहाँ पे? बिकॉज हाँ, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम को कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी कैसे चेंज होता है? फर्स्ट फैक्टर आपको पता होना चाहिए, दैट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में, तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ NaCl। अगर सी यहाँ पे क्या लिखा है? लाइक डिसॉल्व इन अ लाइक, करेक्ट? तो अगर मैं NaCl की बात करूंगा तो NaCl डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में, ऑलरेडी आयंस है, और ये वाटर में डिसॉल्व होगा। तो वाटर में भी पता है हम लोग को आयन क्या होता है? H प्लस और OH नेगेटिव। तो ये दोनों अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, दैट गेट अट्रैक्ट। एंड यहाँ पे और एक अलग से चार्ज है, दैट इज H प्लस, हाइड्रोनियम आयन। और वी कैन से in the solution or in the solvent, if the solvent is an organic solvent और वाटर मॉलिक्यूल अगर रहेगा तो उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आल्सो enhance the solubility of the solute into the solvent. Now effect of the temperature, as we increase the temperature solubility भी increase हो जाती है। डिक्रीज टेम्परेचर करेंगे तो solubility भी डिक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल, हम लोग अभी चाय उबाल रहे थे, तो क्या होता है? जितना ज्यादा हम लोग उनको टेम्परेचर देंगे उतना ज्यादा ही टेस्ट चाय का आता है। सेम यहाँ पे भी क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कैसे ये काम करता है। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ KCl। KCl में क्या होता है? जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे सॉल्युबिलिटी भी KCl की क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। ओके, बट देयर आर सम एक्सेप्शन इन केस ऑफ CaCl2। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। वी हैव टू कंसीडर दिस पॉइंट कि मोस्टली जो भी सॉल्यूट है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जैसे इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। बट सब्सटेंस लाइक CaCl2 ये क्या है? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। अभी क्यों होती है? बिकॉज दे डिसॉल्व बाय एक्सोथर्मिक वे। एक्सोथर्मिक वे मतलब क्या होता है? वो हीट को लिबरेट करते हैं उसके बाद डिसॉल्व हो जाता है। तो जब भी एक्सोथर्मिक होंगे तो उसका सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी कम होगा। लेकिन जब भी एंडोथर्मिक वे, एंडोथर्मिक मतलब हीट कैन बी ट्रैप्ड बाय द वाटर, तभी KCl क्या होगा? अपने आप ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। चलो लेट्स सी द डायग्राम ओवर हियर। यू कैन सी हियर व्हाट इज मेंशन हियर इज दैट टेम्परेचर मैंने ड्रॉ किया है और सॉल्युबिलिटी यहाँ पे दी है। यहाँ पे कुछ सब्सटेंस दिए हैं। यहाँ पे 100 डिग्री को अगर हम लोग एक्सट्रापोलेट करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा सबसे सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है? KNO3 की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है। देन NaCl की कम है और KCl की यहाँ पे आगे। तो इसका मतलब क्या होगा? एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर then the solubility of the solute into the solvent increases and solution में ज्यादा solute mix होते जाएगा, तो concentration maximum होगा यहाँ पे। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है वो क्या बताता है हमें? ये बात बताता है। Now the last but not is this, that is effect of the pressure। ये गैस के ऊपर एक कैलकुलेट करेंगे हम लोग। गैस अगर कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो वैसे कौन से लॉ से फॉलो होता है? हेनरी लॉ से फॉलो होता है। और हेनरी लॉ क्या बोलता है? द सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर हम लोग को ये प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो कांस्टेंट को लाना पड़ेगा KH। KH को बोलते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट। यहाँ पे एक्सेप्शन है हेनरी लॉ के। हेनरी लॉ क्या बोलता है? अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? इन केस ऑफ NH3 एंड CO2 उल्टा हो रहा है। वी नो द कार्बोनेटेड रिंग, जब भी हम लोग कार्बोनेटेड रिंग को ओपन करते हैं तभी एफरवेसेंस थ्रू क्या आता है? CO2 बाहर आ जाता है। इसका मतलब क्या? ज्यादा प्रेशर देने से भी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी है पहले ही, जितना उसकी एबिलिटी थी सॉल्वेंट की वो मिक्स हो गया CO2, लेकिन जब भी ज्यादा अगर CO2 एक्स्ट्रा डालेंगे अंडर द प्रेशर, जैसे हम लोग